देखिए आपका जो कुंडली है ना बहुत ही सॉलिड कुंडली है, बहुत ही अच्छी कुंडली है, ठीक है। लेकिन आपका प्रॉब्लम होने का कारण क्या है, दो चीज़ है, ये शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशंस। और अगर मैं नीचे जाऊं तो आप देख सकते हो, देखिए ये जो है ये आपका वर्ष फल बताता है, इस साल का आपका फल कैसा जाएगा। और पिछले कुछ टाइम तक आपका प्रॉब्लम चल रहा था, क्यों चल रहा था, क्योंकि देखिए ये त्रिपाप का कॉन्सेप्ट है। त्रिपाप का कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कौन से तीन प्लेनेट आपको रूल कर रहा है इस साल, ठीक है। तो आपके एज के हिसाब से जो रनिंग एज है वो हम लोग पकड़ते हैं यहाँ पे, जो रनिंग एज है, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो रनिंग एज है दैट इज 37। तो आप देख सकते हो आपका 37 ये दिखा रहा है। दैट मीन इस साल आपका जो एज है दैट इज 37 रनिंग एज को पकड़ता है, जो आपका है वो नहीं पकड़ता है हम लोग, ठीक है। तो इस साल में देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो ये जो पंजिका है, ये हम एक्चुअली हम असम से है, तो ये असमिस लैंग्वेज में लिखा है, आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। आप देखिए इस साल आपके आपके वर्षफल में कौन से तीन प्लेनेट गवान कर रहा है। एक है पहला वाला शुक्र, दूसरा है राहु और चंद्रमा, ठीक है। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक अच्छी कॉम्बिनेशन है। तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका क्यों अच्छा नहीं था, क्योंकि आप देखिए इससे पहले जब आपका एज 36 था उस समय देखिए केतु, शुक्र और केतु, वहाँ पे दो पापी ग्रह का रूल था। और उससे पहले 34 जब था आपका एज, उस समय आपका राहु, केतु और मंगल, तीनों त्रिपाप जिसे हम लोग कहते तीन पाप ग्रह, वो रूल कर रहा था, इसलिए आप प्रॉब्लम में थे, ठीक है। ये क्या, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये वर्ष फल का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपके एक साल में जिस एज में आप हो उस एज में कौन से तीन प्लेनेट आपको रूल कर रहा है। इस बार शुक्र जो नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है, उसके बाद राहु, ठीक है, राहु एक पापी प्लेनेट है, उसके बाद चंद्र वो एक नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है। तो यहाँ पे क्या है कि एक अगर पाप ग्रह रहता है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं करता है, या भाई दो शुभ प्लेनेट है तो अच्छा है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर दो पाप ग्रह हो या तीन पाप ग्रह होता है तो वहाँ पे तो एक्सीडेंट भी होता है, बहुत खराब लॉस होता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए आपसे अभी से पहले जो साल था आपका, वहाँ पे आपका देखिए पापी ग्रह का रूल था, इसीलिए आप इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। लेकिन ये साल अभी जो आपका बर्थडे, इस साल में जो आपका जो बर्थडे है 6 मई से पूरा एक साल बहुत ही अच्छा पीरियड है, बहुत ही गोल्डन पीरियड है, आप चांस ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे राहु भी है और आपका जो वर्ष फल है, ठीक है, आपका जो वर्ष फल है, आपका जो नक्षत्र है वो नक्षत्र 20 नक्षत्र है, 20वां नक्षत्र है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वषढ़ा। पूर्वषढ़ा जो नक्षत्र है वो 20वां नक्षत्र है। आप देख सकते हो ये वाला आपका 20th नक्षत्र लिखा हुआ है। और इस नक्षत्र का जो वर्ष फल है, यहाँ पे ओवरऑल फल क्या लिखा है, ये जो लैंग्वेज में लिखा है बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये लिखा है भसान। भसान मतलब कोई भी चीज़ बह जाना, तो ये बहने का संकेत दे रहा है। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत आपको लॉसेस तो दिखा रहा है। इसके लिए मैं आपको एक दान करने की एक रेमेडी दे रहा हूँ, ठीक है, जिसे करके आप इससे छुटकारा पा सकते हो। आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली एक अच्छे पंडित को बुला के उनको आपको दानेदार चीज़ दान देना है। आप चावल देना, क्या करना है, आपको एक मिट्टी का घड़ा खरीदना है, ठीक है, उसमें आपको चावल डालना है, चावल सफ़ेद चावल डालना है और उसको पूरा भरना है। पूरा कैसे भरना है, ऐसा नहीं कि आप ऊपर तक भर दोगे, नहीं, आपको डलते रहना डलते रहना डलते रहना है। ये भर के पूरा भर के जब ऊपर तक आके साइड से खुद से गिरते रहेगा, इसका मतलब ये फुल्ली भर्ती हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक सफ़ेद फूल देना है आपको। सफ़ेद फूल देने के बाद आप अपने हिसाब से जो दक्षिणा देना है और उनको पंडित जी को कहना है कि इस साल का जो वर्ष फल है उस फल का जो अगर जो आपको जो मतलब थोड़ा बहुत अगर जो वर्ष फल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कट जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ आपको करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए अभी जो ये जो साल है आपका, ये आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड है। आपका जो नक्षत्र है वो है पूर्वाषाढ़ा, 20th नक्षत्र।
और रनिंग एज है 37, और यहाँ पे आपके 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह का रूलिंग है। बीच में थोड़ा बहुत राहु का इफेक्ट रहेगा, इसके लिए मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो भाषान दिखाया, जो बहने वाला है, जो बह जाएगा, कुछ चीज़ आपको लॉस करवाएगा, वो लॉसेस के लिए आपको ये दान करने बोला, कर दीजिए, हो जाएगा। दिस पीरियड विल बी द ब्यूटीफुल पीरियड फॉर यू। आप करके देखो, ठीक है। शायद ही आपने ये कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, ये शायद इंटरनेट में मैंने पहली बार लाया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी बाकी हम डिस्कस करेंगे आपकी कुंडली के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका जो इस साल कैसा रहेगा जानना चाहते हो, कौन सा सेक्टर आपके लिए अच्छा ये जानना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना डिटेल्स लिख के भेज सकते हो, अपना सवाल लिख के भेज सकते हो, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे और 1 हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझसे फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं आप चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दूंगा, उस दौरान मैं आपसे फ़ोन में बात करूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अभी आते इस कुंडली के ऊपर। देखिए, सबसे पहले आपने कहा था कि करेंटली यू आर गोइंग थ्रू ए टफ फेजेस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया टफ फेजेस इसलिए जा रहा था क्योंकि अभी से पहले आपका जो 2 साल था वो पापी ग्रह का रूल था, तो आपको बहुत इफेक्ट दिया है, लेकिन अभी बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद का जो पीरियड आने वाला है, जब अभी 37 38 जब आने वाला है, उसमें जो रूलिंग होगा वो होगा राहु केतु और बुध का, वो पीरियड आपके लिए ठीक नहीं होगा, फिर वो 1 साल ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी जो पीरियड है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ईयर जब आएगा आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, आपको मैं डिटेल्स में समझा दूंगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा रेमेडी करना है, काम हो जाएगा। रेमेडी बहुत बढ़िया चीज़ है, करोगे ऑटोमेटिकली बहुत जल्द उसका रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है। तो करंटली यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, बट ठीक हो जाएगा। ये साल आपके लिए गोल्डन पीरियड है, ठीक है, गोल्डन पीरियड है, आप इसको यूज़ करो। बस आपको जो मैंने रेमेडी बोला वो पहले कर लो, अभी कर लो, तुरंत कर लो, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छा फल देने वाला है। ऑल्सो वांट टू नो व्हेन आई विल बाय और परचेज फ्लैट और हाउस, ठीक है। देखिए, फ्लैट और हाउस परचेस करने के लिए हमें देखना होता है कि हमारे 4th हाउस का दशा देखना होता है, ठीक है। उसके बाद 10th हाउस का दशा देखना होता है, उसके बाद 2nd हाउस का दशा देखना होता है कि दशा और अंतर्दशा का जो प्लेनेट है वो इन घरों से लिंकेज है कि नहीं, ठीक है। तो 6th हाउस का भी देखना होता है। फिलहाल जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है, राहु का दशा चल रहा है, और राहु का दशा लोगों को बहुत भ्रमित रखता है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। इस दौरान आपके साथ और एक चीज़ क्या होता है ना, आप बोलते हो, आपका जो वाणी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है लोग आपको गलत समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको फिलहाल लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और राहु का दशा चल रहा है, और राहु में आपका जो अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है शनि का, ठीक है। शनि जो बैठा हुआ है लगन पे बैठा, आपके लगन पे बैठा हुआ है, और वो भी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ फेज है आपके लिए, क्योंकि राहु 3rd हाउस में है जो मेहनत को दर्शाता है। 3rd हाउस आपको जो मेहनत करते हैं हम लोग वो दर्शाते हैं, और शनि जो है वो आपका 3rd हाउस और 2nd हाउस का मालिक है, और शनि जो है वो अपने से 10th होके बैठे हैं, और सॉरी 12th होके बैठे हैं। तो 12th आपको पता है हर घर का, और सॉरी हाँ ठीक है, शनि जो है वो अपने घर से 12th होके बैठे हैं, और आपको पता है हर घर का 12th उसका लॉसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, और शनि देखिए चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो ये जो फेस रहेगा थोड़ा बहुत क्रिटिकल रहेगा, ठीक है। ये रहेगा आपको 27 दिसंबर 2025 तक, थोड़ा और 1 साल थोड़ा टफ फेज है, थोड़ा टफ फेज है, फेस करना है इस टफ फेज को। लेकिन आपको जो मैंने सबसे पहले एक रेमेडी बताया था, ये वाला जो चावल देना है, ठीक है, वो करो, देखने वो करने के बाद देखना आप बहुत ही एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और ऐसे भी इस साल आपके इस साल आपका जो कुंडली है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह से डोमिनेटेड है, तो आपको ये जो पीरियड है बहुत गोल्डन पीरियड है, आपको बहुत अच्छा खासा प्राप्त होने वाला है इस साल, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली आपका कुंडली बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो मंगल उच्च होके बैठे, ठीक है, और वो भी आपके
5th हाउस का मालिक है। और 5th हाउस में देखो सूर्य उच्च के बैठे जुपिटर के साथ, ठीक है। और केतु आपके 9th हाउस में है, बहुत अच्छे हाउस में है केतु, ठीक है। और बस एक ही चीज़ क्या है कि आपको पहले पापी ग्रह से रूल कर रहा था 2 साल, पिछले 2 साल, इसलिए आपको बहुत फेस करना पड़ा, ठीक है। इसीलिए सबसे चीज़ क्या होता है कि वो देखना होता है कि साल भर में कौन सा प्लेनेट आपको डोमिनेट कर रहा है, उसका रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले दो साल आपका त्रिपा प्लेनेट से रूल हो रहा था, पापी ग्रह से रूल हो रहा था, इसलिए आपको बहुत तकलीफें हुआ। उस समय अगर रेमेडी हो जाता तो अच्छा था। इसलिए हर साल जन्मदिन के कुछ दिन पहले ही कुंडली दिखाना जरूरत होता है हर साल, ताकि पता चले कि इस वर्ष का फॉल क्या रहेगा, उसका रेमेडी क्या करना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपके कुंडली में क्या है कि शनि और चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ है। आपको पता है शनि चंद्रमा एक साथ बैठता है, वो तो शनि के 7.5 का योग बनाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके कुंडली में यह दिखा रहा है ना कि आपके कुंडली में शनि और चंद्र जो है वो लगन पे बैठा हुआ है। तो ये ना आपको थोड़ा बहुत ना मानसिक तनाव देगा आपको, ठीक है। आपको डिसीजन लेने में या तो आपके हेल्थ में थोड़ा बहुत इशू रहेगा। और देखिए शनि चंद्रमा जब होता है ना, हम लोग अक्सर कहते हैं अगर शनि चंद्रमा के राशि में हो, या शनि चंद्रमा त्रिकोण में हो, या शनि चंद्रमा के नक्षत्र में भी हो, तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने जो कार्यस्थल है वो अपने जन्म स्थान से दूर जाके करना होता है, ठीक है। या तो इनको ट्रैवल रिलेटेड कोई काम करना होता है, ठीक है, तो ये ठीक रहता है। तो आपके लिए ट्रैवलिंग इज मस्ट, ट्रैवलिंग इज मस्ट, ठीक है। आप अपने लाइफ में ट्रैवलिंग को इन्वॉल्व रखो। और जो भी काम करते हो सीटिंग जॉब मत ढूंढो, कहीं बैठ के काम करना मत ढूंढो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा काम ढूंढो जिसमें आपको बहुत ही मूवमेंट करना पड़ रहा हो, आपके लिए बेस्ट होगा। और आपकी कुंडली में सबसे अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जुपिटर सूर्य का। आप इसको हमेशा मेंटेन करके रखो, इसको आप खराब मत करो। आप अगर धर्म के पर्थ में रहोगे तो आपको इतना अच्छा वरदान मिला है। यहाँ पे क्या है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, चाहे एक बुरा एक्सीडेंट भी हो जाए, और एक्सीडेंट में गाड़ी चपटा होके उसमें सारे के सारे पैसेंजर मर जाएंगे लेकिन आप बच जाएंगे। ये अच्छी कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपके लाइफ ये बहुत अच्छा रूल करने वाला है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये शनि चंद्रमा का जो है ये इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और देखो वो भी 8th हाउस का चंद्रमा यहाँ पे आके बैठा हुआ है। तो आप एक काम करना, वो जो चावल का मैंने दान बोला है वो कर देना, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, आपको ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई काम करना है या तो फूड रिलेटेड कोई काम करना है, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद आपने पूछा कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई करियर स्टेबिलिटी। करियर स्टेबिलिटी आपका थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है क्योंकि शनि के, ठीक है, शनि के पास मंगल का भी युति है और चंद्रमा का भी युति है। और ट्राइन में देखो आप, शनि के ट्राइन में देखो आप केतु भी है, ठीक है। तो ये जो शनि के साथ जो चंद्रमा केतु और मंगल का युति है, ये थोड़ा बहुत दिक्कतें करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपके करियर स्टेबल रहे तो आपके लिए योगा इज मस्ट सबसे पहला, ठीक है। बाकी आगे बात करेंगे क्या करना है। योगा इज मस्ट। करियर में स्टेबिलिटी चाहिए तो कोई भी ट्रैवल आपके लाइफ में मस्ट होना चाहिए। ट्रैवल रिलेटेड कोई भी काम मस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ट्रैवल आपको करते रहना है। अगर ट्रैवल का कोई काम भी नहीं करोगे तो आप घूमते रहो। अगर कोई काम कर रहा हो उस काम में आपको ऐसा काम ढूंढो जहाँ पे आपको बहुत घूमना पड़ रहा हो, एक जगह में टिक के बैठना नहीं पड़ रहा हो। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको करना है, नहीं तो आपके करियर में अनस्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने पूछा है बैंकिंग सेक्टर सुटेबल होगा कि नहीं। देखिए बैंकिंग सेक्टर आपके लिए सुटेबल नहीं होगा, जो मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर विल नॉट सूट यू। लेकिन हाँ, बैंकिंग सेक्टर में अगर रिकवरी जो डिपार्टमेंट है, रिकवरी जो लोन रिकवरी डिपार्टमेंट है, अगर ऐसे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। ऑल्सो मैरिड लाइफ एंड चिल्ड्रेन, मैरिड लाइफ एंड चिल्ड्रेन ये दोनों सुपर हिट रहेगा आपका, ठीक है। आपका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा और चिल्ड्रेन भी बहुत अच्छा रहेगा। आप देखो आपका 5th हाउस और ये देखो आपके 7th हाउस,
मर्क्यूरी जो है, लेकिन हाँ मर्क्यूरी अपने से 12th होके बैठा है, ये लॉसेस दिखा रहा है, लेकिन शुक्र बैठा है वो आपको अच्छा मेरिट तो दे देगा, मेरिट पार्टनर दे देगा, लेकिन एक सेपरेशन का इशू रहेगा। इसीलिए अच्छा होगा अगर आप अपने कल्चर से दूसरे कल्चर का से अगर शादी करोगे तो ठीक है, नहीं अगर शादी कर चुके हो तो अगर सेम कल्चर का है तो हमेशा कोशिश करो कि आप किसी भी बच्चे को, ठीक है, बच्चे अब कोई बच्चे खुला, लेकिन अच्छा होगा जो आपके जो 12 साल के नीचे बच्ची और बच्चे हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, अंडर द एज ऑफ 12, 12 साल के नीचे जो होते हैं उन लोगों को आप चॉकलेट खिलाना, ठीक है। अगर कुछ इशू होगा, कभी अगर इशू होगा तो आपके मैरिड लाइफ में बच्चे को चॉकलेट खिलाते रहना। 12 साल के नीचे वाले बच्चे को आपका लाइफ बहुत अच्छा आ जाएगा। साथ ही साथ आपका जो चाइल्ड का भी लाइफ है, आपके जो बच्चे होंगे उसका भी लाइफ बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। एंड आपका कुंडली देख के लग रहा है आपका जो पहला संतान होने वाला है वो लड़का होने वाला है, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। बाकी वो आपका वाइफ का चार्ट देख के मैं डायरेक्टली कन्फर्म होकर बता पाऊंगा, लेकिन आपके चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है यू विल हैव ए मतलब आपको लड़का होने वाला है, पहला, ठीक है। तो ये है। बाकी आपने बोला करंटली थ्रो, हाँ टफ फेस आप जा रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था क्योंकि अब 3 पाप क्रैश रूल हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो वांट टू नो व्हेन विल बाय परचेस एंड फ्लैट। अच्छा ठीक है, अभी फ्लैट कब परचेस करोगे? अभी देखो आपका जो दशा चल रहा है, अंदर दशा जो चल रहा है वो 2025 तक, अभी तो फिलहाल चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है। उसके बाद केतु का आएगा, उसके बाद वीनस का आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे जो लग रहा है, परचेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी भी थोड़ा 1 सेकेंड, अभी देखिए एट द एज ऑफ 40, ठीक है, आपका एट द एज ऑफ 40 एक चांसेस बनेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आपका होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। फ्लैट हाउस आप खरीदेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और फिलहाल तो चांसेस थोड़ा कम दिखा रहा है, अभी 1-1.5 साल में थोड़ा चांसेस कम दिखा रहा है, लेकिन हाँ 2 साल बाद एक चांसेस होगा आपके लिए, ठीक है। हाँ 2 साल बाद आपको एक चांसेस मिल सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा हार्डल्स रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हर साल वो रेमेडी जो मैंने कहा वो हर साल अपना चार्ट दिखाना, रेमेडी करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो रेमेडी करेंगे तो आपके लिए वो रास्ता भी खुल जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं कहूँ, अभी आपको एक चीज़ और करना है, यू हैव टू विजिट दुर्गा मंदिर एवरी मंडे, ठीक है। एवरी मंडे आपको दुर्गा मंदिर विजिट करना है, लेकिन एवरी मंडे मीन्स हर हफ्ते नहीं, 3 महीने के गैप में, मतलब आफ्टर एवरी 3 मंथ, मतलब अभी एक सोमवार आप दुर्गा मंदिर गए, उससे 3 महीने के गैप में आप फिर जाएंगे नेक्स्ट मंडे, फिर 3 महीने के गैप में जाएंगे। ये आपको कंटिन्यू करना है टिल राहु का महादशा जब तक चलते रहेगा। बस देखेंगे आपका जो रास्ता है वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रास्ता आपका धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी मैं बात करता हूँ आपका करियर के ऊपर। कौन सा करियर तो मैंने बता दिया, आपका करियर तो बहुत अच्छा जाएगा कैसे, लेकिन अच्छा में क्या है कि आपको मूवमेंट बहुत करना पड़ेगा, बहुत ट्रेवल करना, बहुत इधर से उधर आपको उलट पुलट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। वो तो है, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सही होगा? देखिए आपके लिए सही होगा कोई भी, अच्छा हाँ, कोई भी फूड रिलेटेड वर्क, ठीक है, कोई भी ट्रैवल रिलेटेड वर्क, कोई भी मेडिसिन या तो फार्मास्यूटिकल वर्क, ठीक है। साथ में आप ऑकल्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई भी मोटर पार्ट्स का कर सकते हो, साथ में आप कर सकते हो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ में आप ऑकल्ट को अगर पकड़ लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अगर चाहते हो तो
आप प्रॉपर्टी में भी डील कर सकते हो, ठीक है, मशीनरी इक्विपमेंट में भी डील कर सकते हो, और वास्तु भी कर सकते हो। मैंने ऑकल्ट कहा था, ऑकल्ट में अगर पार्टिकुलरली आप मुझसे पूछोगे देन वास्तु विल बेस्ट फॉर यू। आप वास्तु सीख के वास्तु कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये सब सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। वेदर सुटेबल फॉर मी, देखिए बैंकिंग सेक्टर डायरेक्टली सुटेबल मेरे लिए तो मैं तो कहूँगा उतना सूट आपको नहीं करेगा। सूट नहीं करेगा मतलब ये नहीं कि वो काम आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो बैंकिंग सेक्टर में आप अगर ऐसे सेक्टर में जाओगे, जो सेक्टर है जैसे कि रिकवरी एजेंट, ठीक है, रिकवरी डिपार्टमेंट है ना, जहाँ पे रिकवरी मैनेजर ऐसा बनता है पोस्ट, जहाँ पे रिकवरी का काम होता है, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको बहुत ही मूवमेंट करना पड़ता हो, जहाँ पे आपको बहुत ही इधर उधर जाना पड़ता हो, ऐसे काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ये आपके लिए सूटेबल होगा। और बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा स्टोन आपको पहनना है, तो आपको मैं फ़िलहाल तो आपको कोई स्टोन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कोई स्टोन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ क्या है, आपका हेल्थ थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक आपके हेल्थ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ करना है, क्या करना है, आपको एवरी मंडे तो रेगुलर करो, या तो रेगुलर करो तो ठीक है, अगर रेगुलर पॉसिबल नहीं है तो एवरी मंडे आप शिव मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाओ। अगर शिव जी को जल नहीं चढ़ा सकते हो तो आप क्या करो, आप जो शिव जी पे चलता है बेल चढ़ता है, बेल जो बेल का जो पेड़ होता है, बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ता है, वो बेल का जो पेड़ होता है उसमें भी जल चढ़ाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूँ, आप ब्लैक कलर से थोड़ा बहुत दूर रहना, क्योंकि शनि जो है वो आपका ज्ञाति कारक है, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं देखना है आपको, ये देखना है ज्ञाति कारक वो प्लेनेट है जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाएगा, और आपका जो फिलहाल जो अंतदशा चल रहा है वो शनि का ही चल रहा है, ठीक है। और शनि का जो दशा स्टार्ट हुआ था वो 2023 में स्टार्ट हुआ था, फरवरी 2023 में स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 2 साल आपका बहुत क्रिटिकल गया, ठीक है। और ये भी सैटर्न का ज्ञाति कारक का दशा चल रहा है, अंतदशा चल रहा है, थोड़ा बहुत चैलेंजेस रहेगा। ये 25 का अंतदशा खत्म हो जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये साल थोड़ा बहुत गोल्डन पीरियड है, आपको जो मैं सबसे पहले वो चावल वाला रेमेडी बोला वो जरूर करो, करने के बाद आप चेंजेस देखना, ठीक है, फिर लाइफ में चेंजेस देखना आप, ठीक है। और देखो, आपका जो अमृत कारक है, प्रोफेशन का कारक है, वो है सन, सूर्य, और सूर्य आपके उच्च होके बैठे हैं, लेकिन क्या है कि वो केतु के ट्राइन में है और शनि के भी ट्राइन में है। तो मैंने आपको एक काम करता हूँ, आपको ऐसा मैंने पहले कहा था कि आपको एक सेकंड में एक चीज़ देख लेता हूँ। हाँ, आपको मैंने पहले कहा था कि आपको कोई स्टोन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक प्रोफेशनल केस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप रूबी धारण कीजिए, ठीक है, रूबी धारण कीजिए, जो सूर्य का स्टोन है, रूबी धारण कीजिए। उसे धारण आपको करना है संडे के दिन सुबह नहा धो के, सूर्यदेव को जल चढ़ा के, वो भी पहनना है, आपके रिंग फिंगर में पहनना है। और जो आप स्टोन का जो रिंग होगा वो रिंग आप गोल्ड में बनाएंगे, ठीक है। और ये स्टोन आपको अगर चाहिए तो मुझसे भी आप मंगवा सकते हो, नहीं तो आप अपने वहाँ से जान पहचान का कोई भी हो ओरिजिनल पत्थर अपने नाम पे सिद्ध करने के बाद ही आपको इसको धारण करना है संडे के दिन, ठीक है। बस आप एक चीज़ देख लेना, थोड़ा बहुत तो कुंडली शायद आप लोगों को भी देख सकते हो, बस आप एक चीज़ देख लेना कि जब भी आप सूर्य का स्टोन धारण करो, वो आपके कुंडली के ट्रांजिट के हिसाब से वो आपके 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में ना हो, बस ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है, कि वो सूर्य जो है आपके 6th हाउस, ठीक है, 8th हाउस और 12th हाउस में ना हो उस दौरान, ट्रांजिट के दौरान, ठीक है। तो ये इतना कर लो, आपका हो जाएगा। और देखो एक चीज़, आपका 11th हाउस में सबसे अच्छा पॉइंट मिला है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मिला है, ठीक है। आप मेहनत करोगे, 10वें स्थान वाला जो है 33, ठीक है, 33, और ये 11th हाउस में आपको कितना मिलेगा, 42, बहुत ही अच्छा है। लेकिन 11th हाउस जो है वो आपके लगन से 11th है, ठीक है। तो अगर आप लगन के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। तो आपको लगन के ऊपर अगर फोकस करना है तो आपको कोई भी ह्यूमैनिटेरियन का काम करना है, कोई भी ऐसा काम करना है, जैसे मेडिकल का काम, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का काम कर सकते हो, साथ में या तो कोई ह्यूमैनिटेरियन का काम जो लोगों के हेल्थ को ठीक करता हो, ऐसा अगर काम करोगे तो सबसे बेहतरीन आपको
गेन होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आपके शनि लगन में बैठा हुआ है, तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और शनि से जो छठा हाउस है दैट इज 6th हाउस, और 6th हाउस जो है वहाँ पे बुध बैठा हुआ है। ठीक है, बुध जो है वो छोटे छोटे बच्चे को दर्शाते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा छोटे बच्चे को उसको सेवा देना है, चॉकलेट पिलाना, उन लोग खिलाना है। और 6th हाउस जो है वो एनिमल को भी दर्शाते हैं। तो आपको एनिमल जो जानवर है उन लोगों को बहुत सेवा देना है, आपको जानवर का भोग नहीं करना है। दैट मीन्स यू शुड नॉट ईट एनी नॉन वेज आइटम। ठीक है, अगर आपके नॉन वेज आइटम खाते हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, कोशिश करो नॉन वेज छोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आप ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये 3 दिन आप नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कोशिश करो कि आप छोड़ दो, जितना हो सके एनिमल जो जानवर है उनको सेवा दो। ठीक है, दैट विल बी फार बेटर फॉर यू, और आपका लाइफ देखना धीरे धीरे बहुत अच्छे चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल एनालिसिस। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।